कपिल सिब्बल ही नहीं बल्कि उन जैसे तमाम वकीलों और नेताओं की ये फितरत रही है कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से बयान बदल लें। जब राम मंदिर, अनुच्छेद 370, नोटबंदी, पेगासस से लेकर कई ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो कपिल सिब्बल ने पानी पी पी कर सुप्रीम कोर्ट को खरी खोटी सुनाई। लेकिन जैसे ही वक्त बदला वही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट की तरफदारी करने लगे। असल में मामला उपराष्ट्रपति के बयान का है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। इसी बात से कपिल सिब्बल नाराज हो गए। उन्होंने कहा राष्ट्रपति एक टिट्यूलर हेड है और गवर्नर का भी पद ऐसा है। अनुच्छेद 142 की शक्ति संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान सुनकर उन्हें दुख भी हुआ और हैरानी भी। उनको किसी भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष बात करें। कपिल सिब्बल का ये भी कहना है कि जब सरकार के लोगों को न्यायपालिका की बात पसंद नहीं आती तो वे हमला करते हैं। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें ये कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबे समय तक लटका कर नहीं रख सकते हैं। मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने का फैसला डेडलाइन के अंदर करना होगा। ये विचार के लिए दोबारा सरकार को बिल भेज सकते हैं। अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कोर्ट के फैसले की उपराष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज लॉ मेकर कार्यपालिका या सुपर संसद के रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि वो उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को संविधान देता है। राष्ट्रपति एक टिट्यूलर हेड है, गवर्नर का भी पद ऐसा है। गवर्नर बिल नहीं रोक सकते, राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह और सहयोग से ही काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के अधिकार पर सवाल उठाने की बात नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका के अधिकारों पर ऐसे बयान हमला है। क्या राष्ट्रपति संसद से पास बिल को अनंत समय तक रोक सकते हैं? ऐसे काम कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 जज का हो या 5 जजेस का, सबको मानना होता है। सभापति सदन में पक्ष विपक्ष के बीच बैठते हैं, निष्पक्ष होते हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति के बयान पर यह भी कहा कि अगर उनको किसी फैसले पर दिक्कत है तो वो रिव्यू डाल सकते हैं, जो तरीका है, या अनुच्छेद 143 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ये भी एक तरीका है। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मिसाइल नोटबंदी थी जो सरकार ने लोगों पर चलाई, और कोर्ट के फैसले को मिसाइल मत कहिए। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो। कपिल सिब्बल ने कहा कि जज तो जवाब नहीं दे सकते, आप ऐसे बयान देकर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरास्वामी फैसला है कि मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे, क्या आप इसे नहीं मानते? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा तो फिर संसद और सरकार की क्या जरूरत? सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही तय कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।